नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी जमीन तैयार करने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि केंद्र की सत्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका भी लोकसभा चुनाव में अहम हो जाती है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार अपना सियासी किला मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीते दिनों में तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने मेरठ में आयोजित भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। उनके इस फैसले से अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। सियासी जानकार जयंत चौधरी के इस फैसले को इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जहां आरएलडी ने प्रदेश की 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको 22 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। साल 2017 में आरएलडी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। इसके अलावा साल 2022 के आखिर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत सियासी मौजूदगी दर्ज कराई गई थी। जयंत चौधरी समय समय पर विपक्षी महागठबंधन पर अलग अलग तरह से सियासी विकल्प खुले होने के संकेत देते रहे। रिपोर्ट्स की माने तो जून के महीने में बिहार के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इस बैठक से जयंत चौधरी नदारद रहे। इसके बाद विपक्ष के द्वारा सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी वे सदन में अनुपस्थित रहे। उनके इन फैसलों से एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि उन्होंने 31 अगस्त को मुंबई में हुई गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेकर अटकलों की हवा निकाल दी। वो इस बैठक के दौरान मुंबई में 3 दिन तक रुककर एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के नेता संजय राउत से मीटिंग कर गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जानकार इस मीटिंग को लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों पर दावेदारी करने के दाव के रूप में देख रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जबकि देश के सबसे बड़े सूबे में शुमार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। बीजेपी और उसके गठबंधन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 64 सीटों पर जीत दर्ज किया था। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने अभी से यूपी में सीट शेयरिंग को माथापच्ची शुरू कर दी है और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 45 से 50 सीटें सपा और 15 से 20 सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कुर्मी बाहुल कुछ सीटों की मांग की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था। आरएलडी इस बार कई मंचों से 12 से 15 उम्मीदवारों को लोकसभा सीटों पर उतारने का दावा करती है। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और आरएलडी को आपसी सहमति कायम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि सिवाल खास विधानसभा सीट जयंत ने मजबूरी में सपा को दे दी थी, बदले में उन्हें मेरठ की सीट दी गई थी। सिवाल खास विधानसभा पर आरएलडी को काफी मजबूत माना जाता है। इसी तरह कई अन्य जगहों पर सीटों के चुनाव को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसका पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया था। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी और उनके पार्टी के दूसरे नेता काफी सतर्कता बरत रहे हैं। इसका उदाहरण भी मंचों से देखने को मिलता रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।